आज देवलाटी पट्टा के इस बालिका सम्मान समारोह में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हेमसाई मठ कवला के मठाधीश परम पूज्य हरिपुरी जी महाराज, जागेश्वर मठ दातराई के मठाधीश परम पूज्य 1008 जगदीशपुरी जी महाराज, जिनका हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे परम पूज्य 1008 महंत परम पूज्य तीर्थ गिरी जी महाराज, सुखदेव गिरी जी महाराज, बालक गिरी जी महाराज और सभी संतों के चरणों में कोटि वंदन करता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा में उप सचेतक रहे रानीवाड़ा के पूर्व विधायक आदरणीय रतन जी देवासी, मंच पर आसीन गोमाराम जी देवासी जो हमारे बोर्ड के सदस्य रहे मेरे साथ, प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पशुपालन के हार्दिक जी, डेलीगेट सुरताराम जी, सरपंच प्रतिनिधि गिरीश भाई, पीछे सरनऊ पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य, सीबीओ साहब टिकमाराम जी, तमाम अपेक्षित अतिथिगण, मेरे सामने विराजे देवासी समाज के पंचों, भारी मात्रा में उपस्थित मित्र शक्ति और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य आकर्षिका मेरी प्यारी बहन और युवा भाइयों। लगभग मेरी जानकारी में है कि 10 बजे से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इनमें अनेक अतिथियों का आप सभी को मार्गदर्शन मिला। सबसे पहले तो आप सबको मेरी विनती है, आग्रह है कि कृपया शांति बनाए रखेंगे तो जो वक्ता यहां से बोलेगा वो आपके समझ में पड़ेगा। आप आपस में बात नहीं करें। मेरे बाद रतन जी देवासी बोलेंगे और उसके बाद बालिकाओं के समापन के बाद कार्यक्रम पूर्णाहुति की ओर है। इसलिए जहां भी आप बैठे हैं कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि सब जो अतिथि आए हैं वो आपके आमंत्रण को मान देकर आएगा। सबको भी काम है, आपको भी काम है, और यहाँ आए हैं तो कोई उद्देश्य है, और जो बात कर रहे हैं उनको ध्यान से सुनेंगे तो अपने जो भी है वो काम की बात अपने को पल्ले पड़ेगी। आपस में बात करते करते पूरा जो जितना इन आयोजकों ने कितनी मेहनत की होगी, लगभग 1 महीने से ये लोग इसमें लगे होंगे। पूरे देवलाटी पट्टे के जो युवा सदस्य हैं वो, इन्होंने मंच, माइक, टेंट की व्यवस्था है तो अनेक भामाशाहों को आग्रह किया होगा, जब जाके ऐसा पंडाल सजता है। और इन बालिकाओं को यहाँ तक लाना और उसमें भी सिलेक्ट करके लाना कि कौन सी प्रतिभा है, किन को लाना, उसमें समय लगता है। इसलिए मेरा आग्रह है कृपया आपस में बात नहीं करें। देखिए, मैं अगली बार जब कार्यक्रम में आया था हलीवाड़ा में, जब आपका ये कार्यक्रम था, उसमें भी हमने बात की। परम पूज्य तीर्थ गिरी जी महाराज का, अन्य संतों का भी आपको मार्गदर्शन मिला होगा। हम सबका एक ही मूल मंत्र है कि देवासी समाज, जो समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था, वो 20-25 साल से समाज ने एक ऐसी करवट ली है और धीरे धीरे हम विकसित समाज तो नहीं हुए लेकिन विकासशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं। और विकासशील समाज का पैमाना यही से तय होता है कि हमारी समाज में कितनी बालक और बालिकाएं अच्छे परसेंटेज के साथ पढ़ रहे हैं। अब मुझे कहते हुए खुशी है, शायद यहाँ पर कितनी बालिकाएं सम्मानित हो रही है? 1000 के लगभग बालिकाएं सम्मानित हो रही है। जोरदार तालियों के साथ उन बेटियों का सम्मान करें। 1000 बालिकाएं। आज से 25 साल पहले 5 बालिका भी मुश्किल से मिलती थी। ऐसे सम्मान समारोह कार्यक्रम तो दूर की बात थी, लेकिन आज की इस पढ़ाई के अंदर इतनी ताकत है। आप सब लोग देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी बालिकाओं को हम सम्मानित कर रहे थे। यहाँ पर पढ़ी लिखी बालिकाएं, कृपया आपस में आप थोड़ी देर के लिए शांति रखें। जब पढ़ी लिखी बालिकाएं को हम सम्मानित कर रहे थे तो हमको गर्व हो रहा था कि देवासी समाज की जो परिकल्पना हमारे 25 साल हमारे मन में थी, वो परिकल्पना कहीं ना कहीं साकार होती नजर आ रही है। और हमारी बेटियां खाली 8वीं 10वीं 12वीं या कॉलेज के अंदर नहीं,
हमारी बेटियां पढ़ लिख कर सरकारी सेवाओं में एमबीबीएस तक भी अपना मुकाम हासिल कर रही है, आरएएस तक भी अपना मुकाम हासिल कर रही है। आदिवासी समाज की बेटियां तहसीलदार और एसडीएफ भी बनी है। ये समाज के लिए गौरव की बात है, इसलिए इन बालिकाओं को सम्मानित करना बहुत जरूरी है। हमारे बेटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी पढ़ने के साथ साथ में क्वालिटी की पढ़ाई हो। ग्रेजुएशन करना अभी इस जमाने के अंदर अच्छा सब संपूर्ण रूप से ये नहीं कि भाई ने पढ़ाई कर ली। अब हमने को आरपीएस, आईएएस, आईआरएस, आरएएस बनने की जरूरत है। अब बीए बीएड करने वाला व्यक्ति मात्र शिक्षित गिना जाएगा, लेकिन जब तक समाज के अंदर आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस नहीं बनेंगे, जब हम समाज की विकसित समाज जो हमारे से आगे बढ़ गए हैं उनकी श्रेणी में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए जो भी बालक और बालिका पढ़ रहे हैं उनका मेरा आह्वान है इस माध्यम से कि आप पढ़ाई को अच्छा करके आप अपने माता पिता का और इस समाज का नाम रोशन करें और अच्छे लक्ष्य को लेकर चलें और जो अपना लक्ष्य है उनको प्राप्त करने की कोशिश करें। मैं आपको इस बात मौके पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि समाज के लिए पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पहले हमारे मन में होता था कि बच्चा बहुत होशियार है, बहुत प्रतिभा है इनके अंदर, लेकिन इनको पढ़ने का मुकाम नहीं मिल रहा है। मैं आज इस मौके पर आपको आह्वान करना चाहूंगा कि आज की तारीख में आप सभी के लिए जो पढ़ने वाली हमारी होनहार प्रतिभा है उनके लिए जिला स्तर, संभागीय स्तर और प्रदेश की राजधानी में आपकी प्रथम पंक्ति में बैठने वाले लोगों ने स्थान कायम किया है, वहां पे आपके लिए जगह तय की है। मैं 2-3 बातों के साथ बात को पूरा करूंगा क्योंकि मुझे पता है रतन जी को भी निकलना है और मुझे भी निकलना है और आप सब लोगों ने भी लंबे समय से आप कुछ कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यदि वो यहां से सिरोही के जिला मुख्यालय पर पढ़ना चाहता है तो आप सबको विदित है कि वहां पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक छात्रावास तैयार किया गया है जिसमें हमारे 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस गांव का भी बच्चा वहां जाकर अपनी पढ़ाई कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। यहां से भी कोई यदि प्रतिभा है और वो कहता है कि नहीं मैं तो मेट्रो सिटी में जाकर अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन मेरे माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि मुझे वहां पढ़ाए, तो जोधपुर के अंदर 10 बीघा जमीन और छात्रावास पाल रोड पर आपकी समाज के खातिर बनाया हुआ है, वहां रखकर भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तीसरी, कोई एमबीबीएस के रूप में या अन्य कोई जो है वो वहां पर पढ़ाई करना चाहता है, कोटा बड़ा शहर है, कोटा के अंदर भी देवासी समाज का छात्रावास बना हुआ है, वहां रख के भी यहाँ की प्रतिभा वहां पढ़कर और आपका भविष्य तय कर सकती है। सबसे बड़ी राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे बच्चे अभी भी जालोर जिले के हो, सिरोही जिले के हो, 400 से 500, 700 लड़के किराए के मकानों में रहते हैं, भवन में रहकर पढ़ाई करते हैं, नौकरियां भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन समाज के अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों ने, जिस समय जो भी सरकार में रहता है वो अपनी ताकत से वहां पर सरकार के समक्ष अपना प्रस्ताव रखकर समाज के लिए कुछ करना चाहता है। जो हम रहे चाहे रतन जी रहे, उन्होंने प्रयास किया और कम से कम 18 करोड़ रुपए की जमीन निःशुल्क रूप से देकर और 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की है। 12 महीने के अंदर 1000 कैपेसिटी का छात्रावास वहां बनकर तैयार हो जाएगा, वहां रहकर भी अपनी प्रतिभा वहां पढ़ाई कर सकती है। मेरे कहने का मतलब, अब आपको किसी भी तरह से यह बहाना नहीं चलेगा कि साहब हम जयपुर पढ़ना चाहते थे, जोधपुर पढ़ना चाहते थे, कोटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा परिवार इतना सक्षम नहीं है कि हम खर्चा वहन कर सकें। ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि एक हमारे समाज के अंदर मन में विचार आता है कि हम नेता लोगों को बुलाते हैं, यहाँ पर साफा पहनाते हैं, उनको भाषण करते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं। ये काम क्या करते हैं? मैंने जो काम बताया आपको, ये ऑन द रिकॉर्ड है, सबके सामने। ये काम सब राजनीतिक क्षेत्र में जो भी जिस पार्टियों में लोग हैं, उन्होंने निःशुल्क रूप से जमीनें आवंटन कराई और जमीन आवंटन हुआ पे छात्रावास बने, वो काम समाज के लिए किया है। कोई हम ये आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा नैतिक फर्ज बनता है। आप हमको मंच पे बैठाते हो, साफा पहनाते हो, तो हम भी समाज के लिए कुछ करें, इसलिए समाज आने वाली पीढ़ी याद करें। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए
मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हम किसी से कमजोर नहीं है। अभी 12 महीने के पहले देवासी समाज के कर्मचारियों का एक सम्मेलन हुआ जोधपुर के अंदर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर IRS तक के जितने भी राजस्थान के अंदर देवासी समाज के कर्मचारी है, उन सबको एक सम्मेलन के रूप में वहां पर आमंत्रित किया गया। मुझे कहते हुए खुशी है कि वहां उस कार्यक्रम के अंदर शायद CBO साहब या पीछे वाली पंक्ति में हमारे कर्मचारी बंधु बैठे, उनको पता है 8000 हमारे देवासी समाज के कर्मचारी जोधपुर की इस मीटिंग में उपस्थित हुए और आंकड़ा 10,000 का है, 2000 पहुंच नहीं पाए। कहने का मतलब 10,000 इस समाज में से कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं। ये देवलाटी का पट्टा वास्तविक रूप में एक अनोखा पट्टा है, जिसमें 8 गांव हमारे जालोर जिले के हैं और सियार गांव चिरोई जिले के हैं। 2 जिलों को ये प्रतिनिधित्व करता है। देवलाटी पट्टे को मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत आपने अच्छी व्यवस्था की। अगला कार्यक्रम भी अच्छा था और ये भी अच्छा है, आगे और भी अच्छा होगा। और हमारी युवा टीम है वो यहाँ बहुत ही जागरूक है, बहुत ही अच्छी है। जब यहाँ इतनी बड़ी सब कमेटी के लोग यहाँ खड़े हैं तो हम हौसले के साथ में कह रहे हैं, आपके अंदर जो मन के अंदर इच्छा है वो राजनीतिक में भी हम पूर्ण करने के लिए सब संत महात्माओं का आशीर्वाद लेके और बड़ी ताकत के साथ में पार्टियों से लड़कर और आपकी आवाज को बुलंद करते हुए आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार है। मित्रों, 2023-24 राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। यह राजनीतिक हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 4.5 महीने रहे सरकार के, बाद में आचार संहिता लग जाएगी। मैं तो एक बात कहता हूं, सरकार कोई भी रहे, सरकार में हम किस जगह है वो तय करना जरूरी है। सरकार तो आएगी और जाएगी, लेकिन हमारे समाज का यदि बंदा उसमें नहीं हुआ तो मैं रतन जी बैठे ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन आपने 4.5 साल के अंदर आत्मविश्लेषण किया होगा कि अपनी स्थिति सरकार में होता है व्यक्ति और जब नहीं होता है तो क्या होती है वो आपके मन के अंदर आप सब समझते हो, कहने की जरूरत नहीं है। बाहर से चाहे कितनी भी ताकत लगा दो, लेकिन वो ताकत लगते लगती है, लेकिन विधानसभा के अंदर हमारा आदमी होता है तो वो ताकत दोगुनी लगती है और समाज का विकास होता है। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, 2018 वाली गलती न दोहराए। छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, कोई किसी का काम नहीं किया होगा, किसी ने कोई किसी के फंक्शन या कार्यक्रम में नहीं गया, उन सब बातों को भूलकर आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 2023 के अंदर समाज का व्यक्ति विधानसभा में पहुंचे। ये आप सबका मूल मंत्र एक ही लक्ष्य है। आज जो सम्मेलन हो रहा है ये, इसके बाद चुनाव तक कोई सम्मेलन होने वाला नहीं है। उसके बाद 2024 तक ये दो चुनाव आएंगे, उसमें एक भी आपके प्रतिभावान सम्मान समारोह नहीं होंगे। आपने यदि गलती की तो 5 साल और भुगतोंगे। इसलिए छोटे मोटे मन मुटावों को मेट कर जहां जहां भी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व मिले उनमें आपको एकजुटता के साथ में रखकर 2023 में जैसे 2008 के अंदर राजनीतिक में राजस्थान की विधानसभा में हमने भागीदारी तय की, उससे डबल की भागीदारी तय करें। पार्टियों के अंदर प्रयास अपना अपना जो भी होगा वो